नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं स्वीकृत हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने इसे पढ़ा होगा और याद किया होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि या स्क्रिप्ट, आप सभी सुनते होंगे शब्द लिपि। तो आज हम जानेंगे कि लिपि होती क्या है। प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, जब आप लोग नर्सरी कक्षाओं में गए तो उस समय आपको कक्षाओं की शुरुआत में हिंदी में अ आ क ख सिखाए जाते हैं और अंग्रेजी में ABCD सिखाए जाते हैं। तो बच्चों, ये उस भाषा के चिन्ह हैं। हिंदी भाषा के चिन्ह क्या हैं? क ख अ आ। और अंग्रेजी के चिन्ह हैं ABCD। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, अर्थात जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए। यही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। तो लिपि की परिभाषा क्या हो गई बच्चों? उच्चरित ध्वनियों के लेखन में प्रयुक्त चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अब जो हम अ आ क ख लिखते हैं बच्चों हिंदी में, वो देवनागरी लिपि कहलाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी लिपि। और ऐसे ही अंग्रेजी भाषा लिखते हैं हम ABCD में, ये चिन्ह है उसके, ये लिपि कहलाती है रोमन। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। चलो बच्चों, हम कुछ अन्य भाषा और उनकी लिपियां भी आज जानेंगे। देखिए, हिंदी, संस्कृत और मराठी एक ही लिपि में लिखी जाती है, वो लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा जो कि पंजाब की है, वो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं जो ABCD में लिखी जाती हैं ना, ये लिपि कहलाती है रोमन लिपि। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। बंगाली भाषा की लिपि है बंगला। और बच्चों, एक और विशेष बात इस संबंध में, उर्दू ही एक ऐसी भाषा है या फारसी एक ऐसी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर को लिखी जाती है, जबकि अन्य सभी लिपियां बाएं से दाईं ओर को लिखी जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना लिपि के बारे में। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनने के बाद मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर मुझे जांच हेतु भेजेंगे। धन्यवाद।